अच्छा सर, सबसे पहले तो आपने सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे। रिटेल के नाम से ठीक है। सॉफ्टवेयर होगा। दो अकाउंट आपको सर इसमें नजर आएंगे, एक एडमन नजर आएगा और एक कैशियर आएगा। कैशियर दो के अकाउंट्स पास हैं, सिर्फ ठीक बिलिंग है। के राइट्स हैं और एडमन के पास फुल ठीक। एक्सेस है, जितने भी आपको राइट्स ठीक मिले हुए है। हैं। फिलहाल हम एडमन से ठीक है। लॉगिन करेंगे, इसका पासवर्ड भी एडमिन ही है। ठीक है। यहाँ से हमने लॉगिन कर लिया। इसके बाद हमने, क्योंकि आपका सर्विसेज का काम है, लिमिटेड सा काम है, तो हमने स्पेसिफिक इसी के हिसाब से ही चीज़ों को सेट किया यहाँ पे। इसमें हमने ठीक है। पहले नंबर पे ये आइटम फाइल पे आ जाना है। आइटम फाइल से ठीक है। मुराद ये है कि जो भी आप सर्विसेज देते हैं वो आपने यहाँ पे मेंशन करनी है, और जो भी उसके टैक्स का रेट है वो भी आपने यहाँ पे मेंशन करना है। अब मैंने यहाँ से ऐड ठीक का है। बटन दबाया है। सबसे पहले जो आप सर्विस ऑफर करते हैं वो आपने यहाँ पे उसका नाम लिखिएगा। जी, लिख दिया। ठीक हो गया। अच्छा, इसके अंदर आपकी जो सर्विसेज है इसकी कोई खास कैटेगरीज हैं या? जी जी। बेसिकली दोनों आती हैं, एक मेडिकल भी आती हैं और आपके पास नॉन मेडिकल भी आती हैं। आपने क्या तो चाहते जैसे हैं ये कि रात को जो रिपोर्ट आपको मिले सेल की वो अलग अलग मिले या कंबाइन मिले? कंबाइन ठीक है। कंबाइन ठीक है, सेपरेट नहीं है करनी है आपने। ठीक है। अगर सपोज करें इन फ्यूचर आप चाहते हैं कि मुझे हर कैटेगरी की लद लदा मिले, तो यहाँ से आपने ऐड करना है। और यहाँ पे अब ये जो सर्विस है आपकी, ये किसके अंदर आती है? ये जो आप सर्विस कर रहे हैं, ये मतलब कि आप एक एस्थेटिक में आती है। ये इसको नाम लिखिएगा सर, जो भी आप स्पेलिंग मैं लिखते हैं। लिखता हूँ। अपडेट कर दीजिएगा। अपडेट किधर से होगा? ये ब्लू कलर का ये नीचे बटन है, हाँ, ठीक हो गया। इसको अपडेट करें, आप क्लिक करें सर इस पे। अच्छा अच्छा, ये अगर बस क्लिक कर जी। ठीक है सर, इसी तरह एक कैटेगरी और डाल दीजिएगा। ठीक है। ओके ये कीजिएगा। जो जिस तरह ये जी ओके कीजिए। इसकी जगह ऐड नहीं, ऐड का बटन दबाइएगा, नेक्स्ट आपको एक और ऐड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। अब इसके बाद ये ये इसको अपडेट कर अपडेट। दीजिए। जी इसको भी अपडेट कर दीजिएगा। ठीक है सर, ठीक है। इसको एग्जिट कर दीजिएगा। अच्छा, इसके अंदर आपने कैटेगरी, यहाँ से अब आपके पास सिलेक्शन आ जाएगी। दो कैटेगरीज बनाई है, इन फ्यूचर आप ऐड भी कर सकते हैं। ये एस्थेटिक है तो आपने ठीक है। यहाँ पे एस्थेटिक सेलेक्ट कर दिया। इसके ठीक अलावा है। यहाँ पे आपने आके इसकी जो सेल प्राइस है, जो सर्विस की कितने की आप ऑफर करते हैं, वो आपने यहाँ पे ठीक हो गया। सेल प्राइस में लिखना है आपने। ठीक हो गया। ये अ, लिखिएगा। अभी अभी मैं लिखूं, जी 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 लिख। डिफरेंट होती है। जी। अभी कोई भी लिख दूं बस खाली नहीं प्रिंट निकालने के लिए? नहीं, असल में एक ठीक। देखें, सपोज करें मैं आपके पास आता हूँ तो मैं कहता हूँ कि ये सर्विस आप कितने की ऑफर करते हैं, आप एक प्राइस बताते हैं। वो ठीक वो है। बोलते हैं उसको आस्किंग प्राइस। जरूरी नहीं आप उस पे ठीक है। उसको सेल करें, आप समझ गया। बार्गेनिंग करके कम में भी कर सकते हैं, ज्यादा में भी कर सकते हैं, लेकिन एक जो प्राइस होती है ठीक। ना, हम जनरल कस्टमर को, बंदा आपसे पूछता है फोन करके ये कितने की सर्विस है, तो आप उसको जो प्राइस बताते हैं वो यहाँ पे मेंशन कीजिएगा आप। ये मैं बाद में चेंज कर सकता हूँ जी ना? जी कर सकते हैं, किसी स्टेट पे भी चेंज कर सकते हैं, इसमें किसी किस्म हाँ, का मैं ये कोई कह रहा हूँ कि ये रिस्ट्रिक्शन मुझे नहीं। आइडिया नहीं है, वैसे ही जस्ट जी एक वैसे ही लिख रहा हूँ। जी ठीक हो गया, गुड हो गया। अच्छा, इसके बाद ठीक क्योंकि है। आपने जिस तरह बताया कि ये प्राइस चेंजेबल है, कि यार कस्टमर टू कस्टमर ऐसे वेरी ही। करती है, ठीक है। ऐसे तो ही है। आपने यहाँ पे इसकी जो टाइप है वो चेंज आपने करना है। चेंज का मतलब ये है कि अच्छा। सिस्टम हर मर्तबा आपसे पूछ लिया करेगा कि ये आपने सर्विस कितने की सेल करनी है। ठीक यहाँ हो तक हो गया। क्या? इसके बाद आप देखिएगा यहाँ पे जीएसटी आपकी कितना है, इसके ऊपर टैक्स कितना बनता है? 5 5। 5% है। ठीक है, यहाँ पे जी। आपने 5% करके, और इसके बाद हम यहाँ से अपडेट कर देते हैं। सिंपल सा आपका ठीक है। काम है सर। ये बस ठीक है। मोटी मोटी चार पांच चीजें करनी है। जितने भी बस आइटम मुझे आज आप यूज कर रहे हैं, कल आपने मजीद सर्विसेज ऐड करेंगे, आप सिंपल यहाँ हाँ से हाँ ऐड का हाँ। बटन दबाएंगे, यहाँ बस पे उसका नाम लिखेंगे और यहाँ पे उसकी और कैटेगरी डायरेक्टली वो सिलेक्ट कर करेंगे देंगे। और आप जो ये कर सकते हैं, लेकिन बस वो मोस्टली क्या होगा कि जो आपकी सर्विसेज है ना, जितनी भी 8 10 15 20 सर्विसेज होंगी, वो आपने यहाँ वो पे एक बंदा मरतबा एक ऐड कर दी। अब ऐड कर आपको ये देंगे दोबारा कोई जब नई तक आप। सर्विस करेंगे तो ऐड करेंगे, अदरवाइज जरूरत नहीं पड़ेगी इनको यहाँ पे आने की आपको। ठीक। ठीक है। ठीक है, तो फिर अच्छा, अभी एक इसके सर्विस बाद क्या आप और करेंगे? मेडिकल की डाल दीजिएगा ताकि फिर हम नेक्स्ट स्टेप के ऊपर चलें। मैंने डाल दी। जी, अब नीचे से कैटेगरीज की सिलेक्ट कर लीजिएगा। मेडिकल हो गई, इसी ठीक तरह है। सेल प्राइस लिख दीजिएगा सर इसकी। ठीक है। ठीक है। और इसके बाद आपने जीएसटी 5% लिख दीजिएगा। ठीक ठीक है, है। और यहाँ से इसको अपडेट कर दीजिएगा। ठीक है जी। अब ये यहाँ पे आपका कंप्लीट हो गया। इसी तरह जितने भी आपके सर्विसेज हैं वो सारे यहाँ पे ऐड कर दीजिएगा। अब आप ठीक है, इसको अब अगर एग्जिट इसको हम करेंगे। print- अब आता है कि आपने इसको सेल कैसे करना है। आपने ठीक है। ट्रांजैक्शन पे जाइएगा और यहाँ पे पॉइंट ऑफ सेल पे आपने आना है। इसकी ठीक है। आईडी है पीओएस, ये कैशियर के लिए, और इसका पासवर्ड भी पीओएस ही है। अच्छा, ठीक है। ठीक है, एक था मेन लॉगिन करने का, सॉफ्टवेयर में दाखिल होने का, और एक है आगे ये कैशियर्स के लिए है। यहाँ पे भी आप ये कर सकते हैं कि अगर आपके पास एक से ज्यादा लड़के काम करते हैं तो हर लड़के के लादा से उसके नाम से आईडी बना दें, ताकि रात की जितनी ठीक भी है। सेल हो वो पता चल जाएगी किस लड़के ने सेल की है। अब जितनी भी लिस्ट है, आपने ये स्लैश का बटन प्रेस करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो ये आपके सामने लिस्ट आ जाएगी सबसे की। ठीक है, एंटर कर दें, स्लैश। ठीक है। या अगर आप ये ठीक है। निकालना चाहते हैं, कंट्रोल आई प्रेस करेंगे तब भी ये हाँ इस तरह की वो सर्च आ ठीक जाएगी। ठीक है।
ठीक ठीक है, है। लेकिन वो जरा आसान है, इसलिए ये फॉरवर्ड स्लैश एंटर प्रेस किया, ये हमारे पास आ गए ये वाले। हमने यहाँ पे लेजर एयर रिमूवल पे चले गए। इसके बाद हमने एक सर्विस देनी है, दो सर्विसेज देनी है, तीन बंदों को देनी है, तो वो आपने यहाँ पे मेंशन करना है। इसके बाद आपने यहाँ पे मेंशन करना है कि इसके चार्जेस कितने लिए हैं। सपोज करें पहला बिल हमने बनाना है तो हम इसको 10,000 नहीं भेजते, हम इसको 1,000 करके भेजते हैं। समझ गया। ठीक है जी, ठीक है। हमने यहाँ से इसको एंटर कर दिया। अब एफपीआर का कंसेप्ट ये है कि जितने का भी बिल बनेगा 1 रुपया आपने एक्स्ट्रा कस्टमर से चार्ज करना है। ठीक हो गया। वो एफपीआर चार्जेस के इनवॉइस। अंदर 1 रुपया आपका एक्स्ट्रा आएगा। इसके बाद ठीक है। आपने दूसरी अगर कोई सर्विस है तो वो भी इसी तरह डालिएगा। डालने के बाद यहाँ पे सब टोटल आएगा और ये पेमेंट आएगा। कस्टमर को आपने बोला कि आपके डालनी 1,000 रुपीज डालनी हो होती है गए। तो कैसे, वही वाला जी कंट्रोल आई? जी जी बोलिएगा दोबारा। मैं कह रहा हूँ किस तरह नेक्स्ट सर्विस कैसे डालेंगे? नेक्स्ट सर्विस आपने फिर यहाँ से आपने अगर कोड याद है तो कोड डाल दीजिएगा, नहीं तो इस तरह आपने किया, ये आपने। कंट्रोल आई। इसके बाद जी नहीं, स्लैश अच्छा। करके ना, ठीक। स्लैश करके तो ठीक हमने है। डाल दिया। और इसकी भी सर्विस के हम 1,500 कर देते हैं। ये पहला ठीक हमारा है। बिल है, इससे ज्यादा नहीं बेचते हम। तो यहाँ पे ठीक है। हमारे पास देखिएगा कि सब टोटल 2,500 हो गया और एफपीआर के चार्जेस मिला हम्म। के 2,501 हो गया। ठीक। तो हमने ठीक हो गया। 2,501 डाल दिया। या सपोज करें हमें कस्टमर ने 5,000 का नोट दिया, हमने यहाँ पे 5,000 लिख ठीक दिया। है। इसके बाद ठीक हो हम गया। यहाँ से एंटर प्रेस कर रहे हैं। अब जो ही हम यहाँ से एंटर प्रेस करेंगे, सिस्टम क्या करेगा, ये पूरे का पूरा बिल इसने उठा के एफपीआर को सेंड किया। ये हाँ। देखिएगा उसने एक स्क्रीन छोटी सी लाई थी और ये आपका उसने प्रिंटर की तरफ भेज दिया। अभी आपका ठीक प्रिंटर है। मेरे ख्याल में एक्टिव नहीं है, उसने कमांड भेज दी है हाँ। लेकिन वो चल नहीं रहा। अब आप देखिएगा कि बिल आपका आएगा कैसे जब प्रिंटर ये एक्टिव होगा। तो ये ठीक है। डुप्लीकेट में मैं जा रहा हूँ, ये डिस्प्ले पे मैं जा रहा हूँ। अब ये आपका बिल आएगा जी, ऊपर आपका नाम लिखा होगा, हाँ। ये एड्रेस लिखा ठीक होगा, है। ये नंबर है। ये आपने दो सर्विसेज ऑफर की हैं, इनकी एक एक और, क्वांटिटी थी, ये रेट था। और और, ये नीचे आपका एफपीआर का इनवाइस का नंबर मिला आपको। और बिल्कुल ये ठीक है। आपका क्यूआर कोड है। अब ये वाला जो हाँ। टैक्स आसान ऐप से अगर आप स्कैन करेंगे, सपोज करें मैं आपको ये स्कैन करके भी सेंड करता हूँ ठीक है। ताकि वो कंफर्म हो जाए कि आपका ये इनवाइस एफपीआर को चली गई है। वैसे ये यहाँ से ही कंफर्म हो जाता है कि जब ये क्यूआर कोड इनवाइस नंबर मिलता है। ठीक लेकिन है। सपोज करें हम इसको जीएसटी सर जी यहाँ पे लिखा हुआ आएगा। अगर आप कहते हैं बिल के इसको। ऊपर मेंशन करना है तो बिल के ऊपर भी मेंशन कर देता हूँ। मोस्टली बिल के ऊपर हाँ। इसलिए मेंशन नहीं करते कि वो फिर कस्टमर आता है तो वो कहता है अच्छा मैं जीएसटी नहीं दूंगा, तो ये जीएसटी है, बाकी मसले मसाइल हैं, ये ज- इसके अंदर जीएसटी हाँ। शामिल है 1,500। लेकिन अगर आप हाँ। अपना ये उसमें देखें ना, उसमें ये तरीका है ना कि मतलब कि आगे जीएसटी का कॉलम हो जाए और लिखा हुआ नीचे आ रहा हो कि द बिल इंक्लूड्स द, और क्या होता नहीं है, अगर आप कहेंगे जीएसटी, या तो आपके। इसमें ये भी आ सकता है कि इस आइटम के ऊपर जीएसटी की अमाउंट कितनी है, ठीक है, नहीं और नहीं, किस उस तरह रेट। नहीं। जी उस तरह नहीं, बस ये कि जिस तरह आप पहले कह रहे थे ना, वो वाला मेन पॉइंट वही है। लेकिन आपके पास लिखा हुआ आना चाहिए कि दिस बिल इंक्लूड्स द, एक इस जी तरह लिख दूं? जी, बिल का ठीक ठीक है, है। एंटर प्रेस कीजिएगा। ये ठीक है। अब ये बिल आपका एफपीआर को चला गया ठीक है। और ये प्रिंट की तरफ भी चला गया आपका। और अगर आपने किसी को व्हाट्सएप भेजना हो तो ये डिस्प्ले का बटन आप यूज कर लीजिएगा, ओके कर ठीक लीजिएगा। है। तो ये वही वाला बिल आ गया आपके सामने और ये ठीक नीचे है। आपका। हाँ, बस परफेक्ट है। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ मैं ठीक है। सॉफ्टवेयर को बंद करूँ। अभी ये बिल फाइनल भी नहीं ठीक है। करना है मैंने, इसको बंद करना है। तो आप इसको लॉग आउट यहाँ से नहीं कर सकते, ये लॉग आउट। इसको लॉग आउट हाँ। करने के लिए ठीक। ये बिल कैंसिल का ऑप्शन है, ठीक है। ये बिल कैंसिल पे जाएंगे और 5S इसका पासवर्ड है, ये 5S करेंगे तो आप ये बिल कैंसिल हो जाएगा आपका। यानी जो वर्किंग कर रहे हैं वो 5। क्लीन हो जाएगी। और यहाँ से आपने इसको लॉग आउट कर देना है, ये यस हो गया। अच्छा, इस तरह आपने सेल ठीक। करते रहेंगे सर, दिन भर सारा ये हाँ। आपका प्रोसीजर चलता रहेगा। रात को आपने आना है, आपने यहाँ से रिपोर्ट्स में जाना है। अब हम ठीक रिपोर्ट्स है। की सेल देखना चाह रहे हैं कि आज हमारी सेल कितनी है। डेली सेल रिपोर्ट में हम ठीक है। जाएंगे। इसके बाद ये पहले वाला बटन हमने यूज करना है डेली सेल रिपोर्ट का और यहाँ से हम कर लेंगे ओके। तो सिस्टम ठीक हमें है। बता देगा कि ये आपने आज की आपकी सेल हुई। हाँ। ठीक है, ठीक है। एफपीआर चार्जेस आपने 2 रुपये और कलेक्ट किए हैं और ये आपकी टोटल सेल हुई है। जगह पे ठीक ठीक है, हो गया। अगर आप ये चाहते हैं कि मैं कैटेगरी वाइज देखूं कि कौन कौन सी सर्विस मैंने किस किस कैटेगरी में की है, तो यहाँ पे आपके पास कैटेगरी और यहाँ से ओके। तो ये 2 कैटेगरीज हैं आपकी। टोटल इसकी 2 ठीक मरतबा है। सेल हुई है, ये भी 2 मरतबा सेल हुई है। 50-50% इन दोनों का शेयर है यहाँ पे। ठीक है। ठीक है जी, और ये टोटल इनका सेल है, टोटल सेल है। और ठीक इसके है। अलावा जब आप ये सेल चेक कर लेंगे उसके बाद आपने क्या करना है, आपने क्लोजिंग करनी है। क्लोजिंग के लिए सिस्टम ठीक। को आपने बताना है यहाँ पे यूटिलिटीज में आके और एंड ऑफ डे पे आके। ठीक है। यहाँ से आपने अपना यूटिलिटीज पे स्टेशन आगे सेलेक्ट करेंगे यूटिलिटीज।
और ये स्टार्ट करेंगे। ये बेसिकली ये है कि जब आप रात को अपना क्लिनिक बंद करेंगे तो आपने सिस्टम को बताना है कि आज का दिन हमारा क्लोज हो गया। आप ये स्टेशन सेलेक्ट स्टेशन है। करके स्टार्ट करके चले जाएंगे। इसके बाद ये आपको और एक ये फिर मैसेज देगा कि ये आपका एंड ऑफ डे कंप्लीट हो गया। फिर ये खुद ही आपने, बताएगा। जी ये अभी मैसेज, ये आपका एंड ऑफ डे प्रोसेस स्टेशन 1 कंप्लीटेड, ये हो गया। इसके ठीक बाद आपने ठीक है। यहाँ पे बैकअप को लाजमी यूज करना है। जितना भी काम हुआ है, ठीक एक है। सिस्टम बैकअप बना रहा है और एक आपने यहाँ से मैनुअली इसका बैकअप बना देना है। ठीक हो गया ठीक सर? है। ये आपका हो गया। इसके ठीक है। बाद आप सिस्टम बंद करके आप जा सकते हैं। ठीक। सपोज करें अभी ठीक हमने है। एंड ऑफ डे कर दिया, हमने 1 महीने की देखनी है, 15 दिन की देखनी है, तो फिर हम यहाँ से पीरियाडिक में आएंगे, ये सेल में आएंगे ठीक है। और पीरियाडिक सेल रिपोर्ट में आएंगे। ठीक हो गया। यहाँ पे जब ठीक हो आएंगे तो गया। हमारे पास डेट का ऑप्शन आ जाएगा कि हम किस डेट से किस डेट तक देखना चाहते हैं। ठीक हो गया। हमने ठीक यहाँ हो से गया। आल का बटन दबा लेना है और ओके कर लेना है। तो सिस्टम ठीक है। हमें बता देगा कि ये आपकी सेल है। सेल है। ठीक ठीक है। है, इसके अंदर भी आपके पास जीएसटी का ऑप्शन है, आपके पास आइटम वाइज ऑप्शन है कि कौन कौन सी हमने सर्विस सेल की है। सपोज करें आपने अमाउंट तो देख ली, लेकिन आप ये देखना चाहते हैं मुझे सर्विस बताओ कौन कौन सी सर्विस मैंने सेल की है, तो उसके लिए आपने आना है हम्म। रिपोर्ट्स के अंदर, पीरियोडिक के ठीक अंदर, है। सेल के अंदर और आइटम वाइज सेल रिपोर्ट के अंदर। F3 इसकी ठीक शॉर्टकट है। की है। इसी तरह डेट देंगे, सेल का बटन आप यूज करेंगे और यहाँ से आप इसको ओके कर देंगे। तो ये वाली ठीक है। सर्विस आपने सेल की, टोटल ठीक 4 हो गया ये सर्विस सेल हमारे की। पास। जी, ठीक है। ठीक हो गया सर? ठीक। ये जो रिपोर्टें हैं ना, ये बेसिकली सिंपल रिपोर्टें हैं। अगर आप जीएसटी कहेंगे ना, तो सेल जीएसटी, हाँ। ये जिस तरह ये बटन बना हुआ है सपोज करें, ठीक है, तो हाँ अच्छा इसके फिर ये इस तरह करके दिखा इस रहा तरह है। होगा। क्योंकि जरूरी नहीं होता कि हर वक्त आप जीएसटी की देखें, जीएसटी पीछे कैलकुलेट हो रही है। आपने ये आइटम देख लिया, ये क्वांटिटी है, ये इसके ऊपर 5% जीएसटी था, टोटल विदाउट जीएसटी, और ये जीएसटी के अमाउंट है, अच्छा ठीक है। टोटल ठीक है। ठीक 261 है। आपने अभी जीएसटी किया। ये रिपोर्ट आपको यहाँ बिल्कुल। पे राइट साइड पे सेल जीएसटी के अंदर मिल जाएगी। सेल जीएसटी ठीक हो गया। ठीक है। ठीक हो गया क्योंकि वो ये है कि बाकी अक्सर आपकी में ये जब जो हम वो रिपोर्टें हैं, मिसाल के तरफ आप बिल डिटेल देखते हैं कि बिल डिटेल बिल के हिसाब से देखते हैं, तो इनके अंदर आपको चीजें नजर नहीं आएंगी। ये एक बिल बना था आपका, ठीक ये ठीक। एक बिल बना था। लेकिन ठीक हो आपने गया। स्पेसिफिक अगर आपने देखना होगा तो ये सेल जीएसटी का बटन आपने यूज कर लीजिएगा। ठीक हो गया। ठीक है, वही मैं कह रहा हूँ कि मैं अभी जो था आपके सामने ही 5-6 जो मेन सर्विसेज हैं वो ऐड कर लेता हूँ। जी जी, करें करें करें, मैं देख रहा हूँ ठीक है सर। ना। और दूसरी बात ये कि अभी मुझे याद आया कि जो मेडिकल सर्विस है जैसे बर्न ट्रीटमेंट, ये इसके ऊपर जीएसटी नहीं होता, ये जीरो होती है। अच्छा, ये जीरो तो होती वो है भी हम सर? पीछे। तो फिर इसका सिंपल हाँ सा वो तरीका ये है कि आपने जब यहाँ पे इसको ऐड करेंगे, ये इसको जीरो कर ठीक है। देंगे। ये जीरो कर देंगे तो ये जीरो पे जाएगा। बिल्कुल ठीक है। वो ठीक, पिछले वाले बर्न वाले को, मेडिकल वाले को, वो पहले जो जैसे हमने कहा था मेडिकल, जी, उसको हम जीरो कर देते हैं। ये जीरो हो गया। ठीक हो गया। ठीक है, अब आप ऐड कर लीजिएगा जो बाकी आपकी सर्विस रह गई। हाँ अच्छा अब जो होता है पहले जैसे मतलब मेन लेजर हेयर रिमूवल हो गया। दूसरा होता है आपके पास ये बोटॉक्स। बोटॉक्स बस ये मैंने बोटॉक्स लिख दिया बस। ठीक हो ठीक है। गया। आप इसको नीचे इसको कैटेगरी सिलेक्शन कर लें। कैटेगरी की में एस्थेटिक में जी आएगा। ठीक है। ठीक हो गया। जी, इसकी सेल ठीक है। प्राइस। बस एक जो होता है ना ये वाली जो सेल, इसको हम इजीली बाद में चेंज कर जी जी, सकते हैं कर ना, सकते ये हैं, तो अभी कर वैसे सकते ही लिखनी है। हैं। जी जी, जस्ट बिल्कुल ठीक। जस्ट ट्रेनिंग पर्पज के लिए। जी ट्रेनिंग पर्पज के लिए चले हमने ये लिख दिया ठीक हो गया। 5000। आगे ठीक आप हो गया। जीएसटी परसेंटेज लिख दीजिएगा। बिल्कुल ये सही। अब इसमें जीएसटी 5%। जी, ठीक है। अपडेट कर दीजिएगा। ये हमने नीचे सॉरी ये आ गया, अपडेट अपडेट हो गया। डन हो गया। ये एक गुड। तीन तीन सर्विस आपने ऐड कर ली हैं, आगे आप ऐड कर लीजिएगा। अच्छा, सिस्टम के अंदर आपकी सर एक हार्ड ड्राइव लगी है 128 GB की, ठीक है। उसी की ठीक है। मैंने एक छोटी सी पार्टीशन बनाई है 22 GB की डी ड्राइव के तौर पे। जितना भी डाटा है सारा कुछ सेटिंग डी ड्राइव के अंदर पड़ी। अल्लाह ना करे कल कोई प्रॉब्लम हो तो आपने पूरी ठीक हार्ड है। ड्राइव को फॉर्मेट ना कीजिएगा, सिर्फ सी ड्राइव को आपने फॉर्मेट करना है और आपने लाजमी बताना है कि हमारा डी ड्राइव के अंदर डाटा और एफबीआर की सेटिंग पड़ी हुई है। अच्छा पहली बात तो ये है कि ठीक। एक यूएसबी आपके पास होनी चाहिए 64 GB की। वो अगर आप ठीक लेके है। आते हैं तो मैं एक सॉफ्टवेयर की कॉपी उसके अंदर रख देता हूँ। अल्लाह ना करेगा अगर इस तरह का मसला हो जाए तो आपके पास हो, वहां से सेटिंग हम कॉपी कर सकें। ठीक है। नहीं तो मैं जो होता हूँ आज ले आऊंगा ना, जी, वो लेगा, मैं उसके ऊपर कॉपी उसके अंदर भी कर दूंगा। फिर वो शाम को या किसी जी टाइम पे जी, कर किसी लेंगे ना। टाइम, जी जी। मैं बस जीरो कर दूं। ठीक है, कोई जरूरत ही नहीं, जीरो ऑलरेडी बाई डिफॉल्ट जीरो ही है। जीरो ये जी, ये अपडेट हो अपडेट। गया। सेव करना है कुछ या हो कुछ भी गया। नहीं, बस ये जो ही आप वर्किंग करते जा रहे हैं ऑटोमेटिक सेव होता है। उम्मीद है दोस्तों कि मेरी ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट्स के अंदर ज़रूर इसका इजहार कीजिएगा। अल्लाह आपका आमीन नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।